किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर विकास भी अपनी बात रखेंगे। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो हम लोगों में, एक तो मैं अभी शादी में गई थी, तो हम लोग जब बोलते हैं ना कि तोरण करते हैं, तो तोरण के लिए कंसेप्ट ये होता है कि वो एक कोई राक्षस था, उसको तोरण का ये मीनिंग है। तो हम लोगों में तो जब आटे का मुर्गा भी मना करते हैं कि उसको भी नहीं करना चाहिए, तो तोरण क्यों मारते हैं मतलब फिर शादी के टाइम पे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका है नेहा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर तोरण मारने की परंपरा नहीं है। ये वर्तमान में शादी ब्याह में होने लगी है। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, अब आ रही है पंडित जी, बीच पहले नहीं आ रही थी। हाँ। कहीं पर भी किसी भी आगम में किसी भी राक्षस को मार करके और फिर इस तरह की व्यवस्था के लिए कथन नहीं किया गया है। पहली बात तो, चाहे अन्य संप्रदाय की हम बात करें तो वो लोग एक कटार लेके चलते हैं, तलवार लेके चलते हैं, और उसको वो मारते हैं और फिर अंदर से अंदर प्रवेश करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मैं मार करके और फिर कन्या को लेकर के जाऊंगा। ये व्यवस्था, हम्म। ये पूर्ण रूप से यवन विधि कहलाती है। जो हेलो। हाँ, हाँ ठीक है, जो पूर्ण रूप से गलत है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, अपने जैन संप्रदाय में भी अनेक स्थानों पर चाहे तलवार या कटार नहीं लेते हैं, लेकिन स्टिक लेके रखते हैं और उस स्टिक से उसको टच करते हैं। वो भी मारने का प्रतीक है, जिसको तोरण मारना कहते हैं। वहां पे एक चिड़िया बनी हुई होती है शेप में, तो वो बर्ड को मार करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये भी प्रक्रिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आगम की विधि से ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि वहां मूल दरवाजा जो है वहां पर तोरण लगा हुआ हो, तोरण द्वार पर स्वस्तिक बना हुआ हो, और वो केसर से उसके ऊपर स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर पुष्प क्षेपण करे, मंगल कामना करे, और बड़े सम्मान के साथ में उसे कन्या को ग्रहण करके और फिर वहां से विवाह करे। तो ये व्यवस्था आगम की है, ये व्यवस्था शास्त्रों की विधि के अनुसार है। इसमें भाव रूप में भी उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो कल्याण के भाव वहां पे भा रहे हैं, स्वस्तिक बना करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्वयं अपने खुद के विवाह में इसी तरह का ध्यान रख करके पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्य किया था। अगर हम स्टिक भी टच करते हैं तो वो भी मारने का प्रतीक है। ये जो व्यवस्था है, ये पहले के समय में उन राजा महाराजाओं की है जो लोग जबरदस्ती हरण करके और मार करके और फिर कन्या का वरण करते थे, कन्या को लेकर के जाते थे। वहां से ये परंपरा शुरू हुई, जो पूर्ण रूप से गलत है। हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, जो सही विधि है उसे स्वीकार करना चाहिए। पंडित जी, टाइम एक हमारे इसमें विनायक बनाते हैं, तो विनायक का क्या अर्थ होता है? मतलब बोलते हैं कि क्या वो क्या क्या किस हिसाब से ले सकते हैं उसको? हमारे यहाँ पे विनायक यंत्र हुआ करते हैं जिसमें पंच परमेष्ठी, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण, इनकी स्थापना की जाती है। विनायक यंत्र को कभी आप देखेंगे तो उसमें यही सत्र है जो हमारे लिए पूज्य बताए गए हैं, इनकी पूजा आराधना होती है। तो अन्य संप्रदाय में विनायक को एक गणेश जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और वो लोग उनको प्रथम देव मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। इसीलिए अपने यहाँ पे जो अब एक भगवान आदिनाथ को माने कि महावीर को माने, बाहुबली को माने कि भरत को माने, तो उन्होंने उस रूप में प्रस्तुत कर लिया कि हमारे यहाँ जो मुख्य है पांच परमेष्ठी हैं, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण हैं, जो विनायक यंत्र के रूप में है। उनकी स्थापना होती है, विवाह से पूर्व विधान होता है, और विधान करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इस अपेक्षा से अपने यहाँ पर भी विनायक की स्थापना कही गई है। लेकिन वास्तव में विनायक ये हैं, अन्य संप्रदाय में विनायक गणेश जी को मान लिया,
जो पूर्ण रूप से गलत है, मिथ्या है। और जैसे हम जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो हम अग्निदेव और सबको बुलाते हैं, मतलब जैसे, तो वो उसका क्या अर्थ होता है? जैसे क्षेत्रपाल बाबा या जो भी है उनका, हमें क्या पहली उनको बात तो कैसे किसी भी स्थान में किसी भी देवी देवताओं का आह्वान नहीं किया जाता है। उनका यथा योग्य जिस रूप में है उस रूप में उनका सम्मान करके उनको व्यवस्था दी जाती है। कोई भी विधि। आवाज नहीं आ रहा है। विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, आपकी जिम्मेदारी है, आपसे निवेदन है कि आप उन्हें दूर करें। तो नहीं इसलिए पंडित जी, बीच में क्षेत्रपाल आदि आवाज का बंद हो आह्वान। गई थी। बीच में आवाज चली गई थी आपकी, आप वापस से बताइए। मेरी आवाज कंटिन्यू आ रही है, शायद आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। है। हाँ, किसी बड़े अनुष्ठान में, पंचकल्याणक में, सिद्ध चक्र विधान आदि में उनको आमंत्रित किया जाता है, निवेदन किया जाता है। इस रूप में निवेदन किया जाता है, आप आइए, यहाँ विराजिए, और हमारी इस भक्ति में, हमारी इस विधान में आप भी सम्मिलित होइए, और आप भी सहयोग कीजिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना उपस्थित हो पाए। ये भावना और ये प्रार्थना उनसे की जाती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जय, जैन के धन्यवाद। नाम से कोई है महानुभाव? जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं चंद्रगुप्त पाटिल। हम्म। पंडित जी, जय जैन पंडित ये जी। छठवा जो प्रश्न है, नंदीश्वर द्वीप की वाहन परिधि कितनी होती है? वाहन परिधि मतलब सरकमफ्रेंस हो गया ना? नहीं, बाहन परिधि से तो बाह्य परिधि, दो परिधि वहां होगी ना। गोल राउंड दो लगे हुए हैं वहां पे। तो अंदर का एक सरकमफ्रेंस, बाहर का एक सरकमफ्रेंस, ऐसा ही होगा ना? हाँ जी। क्योंकि तो आप ये वाहन, समझिए, जैसे जस्ट जस्ट एग्जांपल समझिए, जम्बू द्वीप जो बना हुआ है वो गोल है, वो चूड़ी, वो थाली के आकार का है। अब उसके बाहर लवण समुद्र है, वो चूड़ी के आकार का है, इस तरह से गोल घूम रहा है पूरा। ठीक है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र जो है वो इसी तरह से है। तो बाह्य परिधि जो रहती है, ये बाहर वाली हो गई। अब ये दोनों बीच में मेरे ये हो गया नंदीश्वर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस तरह से पूरा गोल घूम रहा है नंदीश्वर द्वीप। ठीक है। तो ये हो गई अभ्यंतर परिधि, जहाँ सात द्वीप, सात समुद्र के बाद की परिधि बनी हुई है। और ये हो गई आठवें द्वीप की बाह्य परिधि, ये पूरी गोल इस तरह से रचना बनी हुई है। फिर पंडित जी, 163 योजन महा लाख चौरस एक दिशा में लहा, मतलब ये क्या, यहाँ से जम्बू द्वीप से वहां का रेडियस हुआ, या नजेश्वर द्वीप का डायमीटर हो गया? नहीं, नंदीश्वर, यहाँ जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन। तो वो रेडियस यहाँ मतलब पूरा 163 करोड़ 84 लाख योजन जो है वो एक दिशा में इतना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, जिसको व्यास बोलते हैं। व्यास मतलब रेडियस ना? बिल्कुल। हाँ, फिर जितना अगर रेडियस, जितना जम्बू द्वीप का है, मतलब अब उसको। सुमेरु पर्वत से लेके नंदीश्वर द्वीप तक, ये रेडियस हो गया ना उसका? नहीं 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 नहीं, सुमेरु पर्वत से लेके नंदीश्वर द्वीप तक नहीं। सुमेरु पर्वत से, सुमेरु पर्वत तो जम्बू द्वीप का हो गया पार्ट। जम्बू द्वीप करेक्ट। 1 लाख योजन का है। अब उससे डबल है सेंटर हमारा सुमेरु दो पर्वत लाख है ना? योजन का लवण समुद्र। देखिए, गोल जो बना हुआ है वो है जम्बू द्वीप 1 लाख योजन। उसके बाद लवण समुद्र 2 लाख योजन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 लाख योजन की दूरी हो गई है। फिर उसके बाद में धातकीय खंड द्वीप है वो 4 लाख योजन। फिर कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। ये दूरी का हम्म। नाम है 163 करोड़ 84 लाख योजन।
जम्बू द्वीप से नहीं है टोटल। ओके ओके ओके। फिर ये 2072 करोड़, ये आंसर आया कैसे? वो तो बैठ करके लगाना पड़ेगा, आपको ठीक, चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पंडित जी जय जिनेन्द्र, भरत बोल रहा हूँ कतर दोहा से। हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए। पंडित जी, लास्ट टाइम जो एक सवाल था, बाल विद्याधर ने 2 दिन का उपवास क्यों रखा था करके, एक ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए और आचार्य श्री के पास जाने के लिए करके, उसमें सही जवाब आया था कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए करके। बट एक्चुअली दक्षिण में थोड़े से जो ग्रंथ लिखे हैं, इवन हमने उनके घर में भी इसे पूछा था वो सवाल, क्योंकि ये हमारे पहचान में है। तो उनसे भी ये एक्चुअली जवाब आया था कि जब विद्याधर पहुंच रहे थे आचार्य श्री के पास, उस टाइम तो 2-2 3-3 दिन उन्होंने उपवास रख के ही ट्रैवल किए थे बोलते हैं। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था एक्चुअली। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो भी उत्तर हो सकता है, कोई डाउट नहीं है वहां पे। ये भी उत्तर हो सकता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुआ करते हैं जो जिस बुक में जैसा लिखा हुआ होता है, हम उस बुक से उन क्वेश्चंस को लेते हैं। क्योंकि हम्म। बालक विद्याधर ने जो आपने बात कही वो बिल्कुल इट्स ट्रू, वो हमने भी पढ़ी है कि जब वो वहां से निकल करके आए थे अपने चिक्कोड़ी से, तब उस समय ट्रेन में 2 दिन का पूरा टाइम उनको वहां पर लगा था, और भगवान के दर्शन के बिना उनको कुछ भी ग्रहण नहीं करना था। तब उस स्थिति में जब वो अजमेर पहुंचे और वो सारी स्थिति हुई, तो पूरा 2 दिन का उनका उपवास हुआ था। लेकिन वहां जो जो क्वेश्चन में के आंसर में दिया गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत के लिए, तो वहां उसका टारगेट ये था कि जब उनको व्रत नहीं मिल रहा था, चूलगिरी जयपुर की ये घटना है, आचार्य देशभूषण महाराज जी यहाँ पर विराजमान थे, और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए, तो उन्होंने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो उन्होंने फिर निवेदन किया, फिर भी जब वो नहीं माने, तब उन्होंने वहां पर उपवास किया, और उपवास करने के बाद में जब उनको पता चला कि नहीं ये तो नहीं मान रहे हैं, तब उन्होंने फिर उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया। तो मेरा निवेदन यही है कि आपने जो पढ़ा वो भी सही है, और हमें जो क्वेश्चन के आंसर के रूप में जिसमें प्रस्तुत किया, उस रूप में उसको वहां पर रखा गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, जय जिनेन्द्र पंडित जी, थैंक जय जिनेन्द्र। चैट में एक कोई है, वो लिख रहे हैं, पंडित जी माई माइक इज नॉट वर्किंग, प्लीज गिव मी आंसर टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लिखिए या तो। राकेश जी कतर से भी कुछ कोई क्वेश्चन उनको वो रेज किया था उन्होंने। हाँ। ओके। जय जय जिनेन्द्र भैया जी, राकेश हाँ सामंत जय बोल रहा हूँ जिनेन्द्र। कतर से। भैया जी थोड़ा जी। ये मतलब आजकल की जो आजकल जो कुंभ का जो चल रहा है मेला, उसका अपने हम्म। जैन जैन धर्म में उसकी कुछ मेंशन है, या उसकी कुछ मतलब अपन उसको किस तरह से जैन आगम में कुछ है क्या उसके रिलेशन? क्योंकि ये नक्षत्रों देखिए, के और मेले के नदियों बारे के। में या कुंभ, बिल्कुल, मेले के बारे में या कुंभ के बारे में तो अपने जैन आगम में ऐसा कुछ भी कहीं पर पढ़ने में नहीं आया, न है लिखा हुआ। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी योग संयोग से काल को महत्व तो देते हैं। हमारी यहाँ 4 चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो काल की दृष्टि से अगर कोई योग बैठता है, कोई शुभ संयोग होता है, उस समय धर्म करना चाहिए, तीर्थ वंदना करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से अपने यहाँ पर भी है। लेकिन जो कुंभ का मेला है या कुंभ स्नान है, उन सब के बारे में तो हमारे शास्त्रों में उल्टा लिखा हुआ है। यदि कोई इनको स्वीकार करता है तो उसे मिथ्यात्व का दोष लगता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकंडक श्रावकाचार में जहाँ 3 मूर्ताओं का वर्णन किया, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, उन्होंने लोक मूर्ता का मतलब लोक की मूर्खताएं, जी दुनिया में क्या हो रहा है, आपदा सागर स्नान मुच्चय शिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। उन्होंने वहां पर बात कही
आपगा, बाकायदा नाम लेकर के कहा। आपगा का मतलब होता है नदी। सागर जी माने समुद्र में स्नान करना। नदी में, समुद्र में स्नान करना, ऊंचे ऊंचे पर्वत के ढेर लगा देना, किसी पर्वत से गिर जाना, अग्नि में गिर करके मर जाना, और इन सब में धर्म मानना, इसका नाम है लोक मूढ़म। लोक मूढ़ता कही गई है। नदी में नहाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन नदी में नहाने में धर्म मानना, मैं इस दिन नदी में नहाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, फलानी नदी में नहाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, तो फिर तो ये तो बहुत बढ़िया प्रोसेस है भैया। पाप करो, डुबकी लगाओ, वापस निर्मल हो गए, वापस शुद्ध हो गए। तो ये चीजें नहीं है, अपने आगम में तो विपरीत कही गई है। रत्न शाहुकाचार्य के जो टीकाकार है हिंदी, उसमें पंडित सदा सुखदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। यदि गंगा आदि नदियों में जो स्नान करने पर पवित्रता की बात ये लोग बताते हैं, अगर ऐसा है तो फिर जो नदी में रहने वाले जीव जंतु है वो तो हमेशा ही पवित्र है। तो मछली है, मगरमच्छ है, या और भी जो है वो तो हमेशा ही पवित्र है। ऐसा नहीं होता है। अपने जैनागम में कहीं पर भी इस तरह से स्नान की बातें या स्नान करने में धर्म किंचित मात्र भी किसी भी अपेक्षा से नहीं लिखा गया है। ये उनकी अपनी मान्यता है। अपने यहाँ भगवान की पूजा स्तुति लिखी गई है, स्पष्ट रूप से अपन उसी रूप में स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, यही अपन को समझना है। और अगर ऐसी कोई क्रियाएं हो रही है तो उस पर अपन को ध्यान नहीं देते हुए अपने धर्म पर, अपने आप पर श्रद्धा रखना चाहिए। जी भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ठीक है। पूजा जी हैं, वो पूछ रही हैं, सुनते समय बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं आता? सबसे ज्यादा कषाय मंदिर जी में ही क्यों होती है? देखिए, पहली बात तो सुनते समय अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है कि कम से कम सुनते समय अच्छा तो लग रहा है। आज सुनते समय अच्छा लग रहा है, कल डेफिनेटली करने में भी अच्छा लगेगा, करने की भावना होगी। सुनते 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 हमारी भावना बनती है। रही बात प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे होगा। अभी हमारे साथ जो कषाएं जुड़ी हुई है, जो अनादि काल का जो संस्कार जुड़ा हुआ है, बहुत गहरा है। इस भव में अगर हमें कोई आदत लग जाती है तो कितने कितने मुश्किल से छूट पाती है। तो ये तो अनादिकाल का संस्कार है, कषायों का, मिथ्यात्व का, मोह का, राग द्वेष का। इतनी जल्दी नहीं छूटेगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करना है, अपना पुरुषार्थ जगाना है, राग द्वेष कम करना है, समता भाव लाने की कोशिश करना है। बार बार जब सुनेंगे तो धीरे धीरे, एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। कषाय और संस्कार, जो अनादिकाल का मिथ्यात्व का संस्कार है, कषाय का संस्कार है, वो इतनी जल्दी नहीं जाता, लेकिन प्रयास करना है, कोशिश करना है। रही बात मंदिर जी में ज्यादा कषाय होती है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, पूज्य गुरुदेव के उस वचनों को याद करते हुए, उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल अच्छे लोगों का लगाओ। जो लोग मंदिर में आके कषाय करते हैं, उन लोगों को एग्जाम्पल मत लगाइए कि लो देखो वो मंदिर में आए, फलाने ब्रह्मचारी जी थे, फलाने महाराज थे, क्षुल्लक जी थे और उन्होंने ऐसा कर दिया। क्या एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास? हम ये भी तो कह सकते हैं, देखो वो फलाने भैया जी आए थे, कितने शांत परिणामी थे, इतने अच्छे लगते थे, और मंदिर में तो बिल्कुल कशाय नहीं करते थे, कोई कितना भी उनको कुछ भी कह देता तो भी हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे। उनको एग्जाम्पल बनाओ ना। पूज्य आचार्य भगवंत के वचन है ये। अगर किसी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या उस रोड पर जाना छोड़ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊं, डर लगता है, मैं तो इस रोड पे नहीं जाऊं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। नहीं, या पीछे भीड़ जमा हो जाएगी। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको साइड में करो और आगे बढ़ो, रास्ता खोलो। उसकी तरफ ध्यान देंगे, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया, किसी ने कषाय कर दी, तो उसको देख करके हमें गलत भाव नहीं बनाना है, हमें अच्छे परिणाम बनाना है, अच्छे लोगों को देख करके।
आज अपन ये क्यों सोचे, आज आचार्य श्री ने अपने जीवन के माध्यम से हमें एक अच्छा टारगेट दे दिया ना, कि मुनि ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी चर्या का पालन होता है। और न जाने कितने ब्रह्मचारी भैया लोग सब अच्छे हैं। अब कोई किसी में कोई गलती कोई दोष निकल जाता है, कोई श्रावक मंदिर में आके कषाय कर लेता है, तो वो उनकी अपनी गलती है, अपन उसको एग्जाम्पल न बनाएं। बस ये भी ध्यान रखें, कम से कम वो मंदिर में है तो थोड़ा कंट्रोल में तो है। क्या पता मंदिर के बाहर होता तो और ज्यादा कषाय कर लेता, माथा फूट जाता, लड़ाई झगड़ा कर लेता, डंडे चल जाते, हाथ पैर उठ जाते फिर। इसलिए जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव सोचें, अपने आप को सकारात्मक बनाएं, और सकारात्मकता के साथ में धर्म करें। यही अपन को रहना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ विकास भैया। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जी। वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है, समरी बहुत अच्छी तरह से कर दिया भैया जी। हम बस आपके माध्यम से, आपके निमित्त से बस सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब जितने भी जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, वो कम से कम 5 जन और को मोटिवेट करें इस पर्टिकुलर जाप में जुड़ने के लिए। आधा घंटा का मिनिमम स्लॉट है, आधा घंटा नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, बट जुड़े, सहभागी बने। आपके माध्यम, सब लोग के माध्यम से अगर ये चीज अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चारों तरफ फैलेगा। और हम आचार्य ऋषि के लिए हम लोग एक पूरा दिन भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 14 घंटा कर रहे हैं। तो समय बहुत कम, इतना कुछ बहुत बड़ा समय भी अपन नहीं दे रहे, बट हमारा एक ये सौभाग्य है कि अपन ये कर पा रहे हैं। तो इसमें जितना जन अगर जोड़ सकते हैं बहुत अच्छी बात रहेगी। सबसे निवेदन एक और है कि सब शुद्ध कपड़े में आए। वैसे नियम उसमें सारा का सारा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा क्या क्या फॉलो करना है। बट आप लोग सबसे एक और चीज निवेदन है कि काला वस्त्र नहीं पहने। कल के समय में जब भी अपन जाप करेंगे तो काला वस्त्र नहीं पहनेंगे और दिया जला के करें। आचार्य ऋषि की अगर आपके पास में फोटो है तो सामने में रख के दिया जला के करें। और आपका स्लॉट होने से पहले, आपका आप 5 मिनट पहले आप स्टार्ट करिए और ग्रुप में मेंशन कर दीजिए कि वी हैव स्टार्टेड, ताकि जिसका करंटली स्लॉट चल रहा है तभी वो एंड करे। ये अखंड जेन्युइन ट्रूएस्ट फॉर्म में तभी रहेगा जब 5 मिनट अपन इंटरलॉक करके पहले स्टार्ट करें और 5 मिनट लेट एंड करें, तभी हमारा ये पूरा का पूरा अखंड हिसाब से अपना ये रहेगा। और सबको रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके घर में विराजमान फोटो है या भगवान का स्मृति है या कोई भी चीज है, तो उनका फोटो भी हम लोग को आप ग्रुप में भेजें। और एक फोटो कम से कम जो जाप करते हुए भी भेजें, ताकि सबको और इंस्पिरेशन मिले। बस यही कहना था भैया जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पुनः कहना चाहूंगा सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। आचार्य भगवंत के प्रति हम इतना तो कर ही सकते हैं, और सब लोग अपनी भावना प्रभु की भक्ति स्तुति के साथ में आचार्य श्री की जाप के साथ में अगर अपन करते हैं तो डेफिनेटली पुण्य आश्रव के साथ साथ कर्म की निर्जरा भी होगी, और अपन सब आचार्य श्री के प्रति श्रद्धान्वित होंगे। यही मंगल भावना है। सब लोग जुड़ करके और समय का सदुपयोग और धर्म की प्रभावना करें। ठीक है। आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कर।
परम पूज्य देव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय जय जय। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जय